जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब पोषण है, जो हम बराबर पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हमने यूनिसेलुलर में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर में। और ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी है, इसके अंदर पढ़ेंगे। मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधे, घोड़े, ये सभी हायर जो एनिमल्स होते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा जैसा न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर है यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर है, वैसा ही सभी के अंदर है। तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर। और उसमें से भी स्पेशली हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में जो है पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाए डिटेल में। तो आइए चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, जो आप देख पा रहे होंगे इस पाचन तंत्र को, इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो पाचन तंत्र है यानी कि मुंह से शुरू करते हैं, माउथ से शुरू करते हैं। और माउथ से जो ये नली होती हुई जा रही है, गले से होती हुई, चेस्ट के पीछे, डायफ्राम के नीचे होती, फिर ये पेट में जाती है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और उस तरीके से घूमती है, फिर ये एनस से बाहर निकल जाती है। इस पूरी की पूरी नली को, एलिमेंट्री कैनाल को जो है हम एलिमेंट्री कैनाल या ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है उसके कौन कौन पार्ट हैं, तो उसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आता है हमारे पास माउथ। इसका पार्ट माउथ है, माउथ इसका पहला पार्ट है। उसके बाद में बात करते हैं माउथ के पास में ये जो जो नली जा रही जो है, इस नली को बोलते हैं हम ईसोफेगस। ठीक है, ओके। ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली इसको हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में ईसोफेगस कहते हैं। इसी को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में जो ये भोजन है हमारा, उसके बाद में नीचे की जो इससे नली जुड़ी हुई है वो है हमारी सीधे पेट में, जिसको बोलते हैं स्टमक। उसके बाद में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर लिख देता हूं मैं। उसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इतना होने के बाद में फिर इसमें कुछ ग्लैंड हैं, जो ग्लैंड साथ में इसमें हेल्प करती हैं, उनके बारे में बताता हूं। तो उसमें पहली जो ग्लैंड है वो सलाइवरी है, और दूसरी जो है इसके अंदर फिर लीवर है, और चौथी हमारे पास में, तीसरी इसमें क्या है, पैनक्रियाज है। ये ग्रंथियां हैं। तो जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, ये सभी जो है किसके पार्ट है, ये सब पार्ट है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। माउथ हो गया, मुंह हो गया, ईसोफेगस हो गया, एलिमेंट्री कैनल इसका एक और नाम है, आहार नाल इसको बोलते हैं। दूसरा हो गया स्टमक, जिसको हम पेट बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और फिर बड़ी आंत को बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में तीन ग्रंथियां हैं, एक ग्रंथि मुंह में पाई जाती है जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। और फिर हमारे पास में लिवर होता है, वो भी ग्रंथि एक जो है आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास पैनक्रियास जो है, पत्ता सा दिखाई देता है ना आपको, जो है ये लीफ सा जो है, कलरफुल जो लीफ सा है, इस लीफ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। बात समझ आएगी। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि फूड के जो है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था फूड के हमारे पास में 5 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। दूसरा होता है हमारे पास में बोलते हैं डाइजेशन। तीसरे को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। चौथे को एसिमिलेशन। और पांचवे को इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा उत्सर्जन। ये पांचों के पांचों हमारे जो नाम है, इसको जो है हम पढ़ेंगे डिटेल में इस स्टेप से, वन बाय वन करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इजेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम इनटेक, अंतःग्रहण। मैं 1 मिनट लिख देता हूं यहां पे सभी कोई।
हाँ, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 5 स्टेप है जिसको हमें कंप्लीट करना है, जिसमें पहला तो है इंजेशन जिसको अंतःग्रहण बोलते हैं, दूसरा डाइजेशन जिसको पाचन बोलते हैं, तीसरा एब्जॉर्प्शन अवशोषण बोलते हैं, चौथा एसिमिलेशन स्वांगीकरण और पांचवा एजेशन यानी कि उत्सर्जन। इन पांचों स्टेप से होता हुआ हमारा जो पूरा न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेशन से पाचन, पाचन इसको बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंजेशन की। तो आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में सबसे ऊपर जो है माउथ है। तो हम जैसे कोई भी चीज है, मान लो हमारे पास सेब होता, ठीक है, एक हमारे पास में एप्पल है, हमने एप्पल को काटा, एक छोटा सा पीस लिया उसका, उसको हमने अपने मुंह के अंदर रखा। तो जैसे ही उस पीस को हमने अपने मुंह के अंदर रखा है, एप्पल के पीस को, तो जो पहला जो ये स्टेप है यानी कि अंतःग्रहण वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अंतःग्रहण का सिर्फ इतना सा ही मतलब है, इंजेक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हमने फूड को लिया और फूड को हमने अपने माउथ के अंदर रख लिया, बस इंजेक्शन कंप्लीट। उसके तुरंत बाद चालू हो जाता है हमारा क्या, डाइजेशन। जैसे ही खाना हमारे मुंह के अंदर पहुंचता है, सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है ग्रंथि जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्रंथि, ये ग्लैंड हमारे मुंह में होती है। इस ग्रंथि का क्या काम है, ये ग्रंथि तुरंत एक हार्मोन्स निकालते हैं, केमिकल निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम सलाइवा एमाइलेज। ये सलाइवा एमाइलेज निकाला। अब जो हमने सेब अपने मुंह के अंदर रखा था, जैसे ही हमने सेब को मुंह के अंदर रखा, तुरंत वहां पे कौन काम करता है, वहां पे काम करते हैं दांत, टीथ। टीथ क्या करते हैं, और टंग, जीभ। भैया ये क्या करता है, दांत। दांत हमारे जो भोजन को है वो छोटे छोटे पार्टों में, पीसेस में काट देता है, कटिंग करता है, क्रशिंग करता है, चबाता है। तो ये भोजन, दांत क्या करता है, दांत छोटे छोटे पार्टों से भोजन तोड़ना शुरू करता है। उसी दौरान ये जो जीभ हमारी होती है, ये जीभ क्या करती है, उसके अंदर ये जो सलाइवा एमाइलेज है इसको क्या कर देती है, वो इसको मिक्स कर देती है। आप बात समझ में आ रहे हैं। जब हमने पीस ली भोजन का, उसको काटा, अपने मुंह के अंदर रखा, जैसे ही मुंह के अंदर रखा, रखते ही क्या होता है कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक केमिकल्स निकालती है जिसको बोलते हैं सलाइवा एमाइलेज, जिसको हम लार कहते हैं हिंदी में। ये लार जो है मुंह के अंदर होती है। जीभ क्या करती है, जीभ इस लार को मिक्स कर देती है खाने के साथ में, भोजन के साथ में, और तभी दांत उसको काटते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टों में काटते रहते हैं। इतना हमारे मुंह के अंदर चलता रहता है। बात समझ में आ गई, ओके। अब बात आती है भैया सलाइवा एमाइलेज का क्या काम है। तो इसका क्या काम है, ये जो सलाइवा एमाइलेज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है हमारे माउथ के अंदर। सबसे पहला काम तो ये करती है कि उस खाने को जो है गीला कर देती है जीभ की मदद से, और दूसरा खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, ये काम करती है ला। समझ में आया बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या करती है कि जो हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को किल कर देती है, किल द बैक्टीरिया। बात समझ में आई, ठीक है। और भोजन का पाचन जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है। आप फिर से समझें, हमने जब खाने को लिया, खाने को अपने मुंह के अंदर रखा, जैसे ही मुंह के अंदर खाने को रखा, हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, ये सलाइवा एमाइलेज निकालती है। ये जो केमिकल होता है, ये जो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। और दांत उस खाने को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं, और जीभ जो है उसके अंदर मिक्स कर देती है भोजन को, ठीक है। जीभ खाने को गीला कर देती है, उसमें मिक्स कर देती है सलाइवा एमाइलेज को। इतना काम मुंह के अंदर होता रहता है, हुआ। अब मुंह के अंदर इतना काम होने के बाद में क्या होता है कि वो भोजन जो है हमारे मुंह से गले से उतरता हुआ नीचे की आता है, आहत में जो मतलब हमारा जो पेट है उस पेट में पहुंचना चाहता है हम, सॉरी, हाँ। तो इतना काम जब हमारे फूड को हो जाता है, तो वहीं पे क्या होता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। ये काम भी किसका ही है, इसका ही है, सलाइवरी एमाइलेज का। इतना काम होने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो भोजन है वो जितना भी मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है उतना होता है। उसके बाद में वो जो भोजन है वो उस नली से होता हुआ हमारे पेट में पहुंचता है। वहां पे एक मूवमेंट होता है
जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं पैरासिलिस्टिक मूवमेंट, जो जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिलिस्टिक मूवमेंट और हिंदी में बोलते हैं अनुकुंचन गति। तो पैरासिलिस्टिक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के बाद में हमारा जो भोजन है वो हमारे पेट में आ जाता है। मूवमेंट पैरासिलिस्टिक मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट के बाद में हमारा जो भोजन है वो हमारी नली से होता हुआ पेट में आ जाता है। ठीक है, अब खाना कहाँ पे आ गया? पेट में आ गया। अब बात कर लेते हैं पेट की, यानी कि आमाशय की। हमारा जो पेट है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हमारा जो पेट है उस पेट की जो आकृति है वो जो इंग्लिश का जो लेटर है ABCD का जे, उसके जैसी है, यानी कुछ कुछ शेप उसकी इस तरीके की शेप है इंग्लिश लेटर की। यहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी जो ईसोफेगस है, जो नली है, यानी जो मुंह से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? एनस पे खत्म हो रही है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9 मीटर। पूरी की पूरी नली की, मुंह से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती हुई गले से होती, पेट में बढ़िया छोटी आंत में होती हुई, एनस पेनस में होती, ये लास्ट में पूरी होती है, तो ये होती है 9 मीटर की। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, तो भोजन हमारा कहाँ आ चुका था? पेट में। पेट कैसा है? जे शेप का पेट है। बना के दिखाऊं डायग्राम? चलो, ये जो हमारा पेट है, इस तरीके से पेट हमारा होता है। ये हमारा पेट है इस समय पे, इसको हम स्टमक बोलते हैं। देखो हल्का हल्का जे जैसा है ना। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, पेट के अंदर, हमारा जो पेट है इसके अंदर ही खाना सबसे देर तक पचता है। यानी कि खाना यहाँ पे रहता है कितने घंटे तक? 3 घंटे तक, 3 आवर तक फूड इसी के अंदर रहता है। और जब भोजन इसके अंदर रहता है तो भैया उसका पाचन भी आराम आराम से होता होगा। अब क्या होता है, हमारा जो ये पेट है इसके यहाँ पे अंदर की ओर, इसकी जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है, आमाशय की जो दीवार है, इस दीवार पे कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। वो ग्लैंड्स कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, जिसमें से 3 केमिकल हैं। मैं बता देता हूं आपको। एक तो हमारे पास में HCl है, एक म्यूकस है, एक पेप्सिन है। ये तीनों के तीनों केमिकल यहाँ पे हमारे पेट में बनते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी। अब क्या है कि जो HCl हमारा, ये होता है एसिड, ये आप जानते हैं इसको कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एसिड निकलता है इसके अंदर, ये पेट के अंदर देखो एसिड निकल आया है, ये बहुत सारा एसिड यहाँ पे आ गया। ये तुरंत म्यूकस क्या करती है? म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। ये तुरंत यहाँ पे एक लेयर बना देती है पेट के चारों तरफ, आमाशय के चारों तरफ एक लेयर बना देती है। क्यों बना देती है? ये इसलिए बना देती है क्योंकि जो एसिड है ना, वो एसिड इसके पेट की जो दीवार है उसको खराब ना करे, उसमें छेद ना कर दे, क्योंकि बड़ा भयंकर एसिड होता है। तो जो म्यूकस है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। अब ये HCl क्या करता है? भैया HCl के 2 काम है। पहला काम तो ये है कि बैक्टीरिया को क्या करता है? किल द बैक्टीरिया। भाई जो हमने खाना खाया था पहले तो मुंह के अंदर ही किल कर देते बैक्टीरिया, लेकिन कुछ बच गए बाई चांस, कुछ होते हैं ना लाइक जो बच जाते हैं, वो यहाँ पे जब पेट में आएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर देगा HCl एसिड। दूसरी बात, ये क्या करता है? डाइजेस्ट द फूड, भोजन को पचाता है। ये काम HCl का हो गया। HCl के यहाँ पास 2 काम है, एक तो बैक्टीरिया को किल करना और डाइजेस्ट करना फूड को। म्यूकस का काम एक ही है, ये लेयर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है पेप्सिन की। ये भैया पेप्सिन के बारे में बात हो तो पेप्सिन एक एंजाइम है, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो एक्टिव होता है कब? ACTIVE, एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में जो है ना एक्टिव होता है, वरना एक्टिव नहीं होता, वैसे काम नहीं करता कुछ भी। जब तक एसिड का माध्यम नहीं वहां पे बनेगा ये काम नहीं करेगा। तो पेट में तो एसिड है ही है भरपूर मात्रा में, तो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने के बाद करता क्या है? एक्टिव होने के बाद में ये करता है ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, प्रोटीन को तोड़ देता है ये। कौन? पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद में क्या होता है, इस कहानी को होने के बाद में जो पेट में ड्रामा हुआ है 3 घंटे तक चलता है ये, इसके बाद में यहाँ पे जितना भोजन पचा, उसके बाद भोजन को छोटी आंत में भेजा जाता है। लेकिन छोटी आंत में भेजने में, पेट से छोटी आंत में भेजने में एक प्रोसेस और होती है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। एक इंस्फिक्टर मसल्स है, वो जो मसल दिखाई दे रही है ना आपको, इंस्फिक्टर मसल्स बोलते हैं। वो क्या करती है? थोड़ा थोड़ा खाना भेज दिया, फिर थोड़ा खाना भेज दिया, फिर थोड़ा खाना छोटी आंत में भेजते हैं पेट में से। उस मसल का नाम क्या है? इंस्फिक्टर मसल्स। SPHINCTER।
MUSCLE मसल। ये जो मांसपेशी है, ये मांसपेशी क्या करती है, खाने को थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो पेट है तो पेट आगे यहाँ होगा ना इस तरीके से, ये जाकर छोटी आंत जुड़ रहा होगा, फिर यहाँ पे ऐसे है, बड़ी आंत होगी इस तरीके की, ऐसे है, तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे इस जगह पे ये क्या करती है, थोड़ा खाना दे दिया, फिर थोड़ा खाना भेज दिया, ताकि आराम आराम से काम चलता रहे। खाना यहाँ पे रखा रहता, बाकी धीरे धीरे चल रहा था। अब खाना कहाँ पे आ जाएगा, अब खाना आ जाएगा हमारा छोटी आंत में, ठीक है। हाँ, अब देखते छोटी आंत में क्या होता है। हाँ, तो बात करते हैं क्या है कि जो हमारा जो खाना है वो यहाँ से होता हुआ ये इंस्फिक्टर मसल्स को कंट्रोल करती है, यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ गया हमारा, छोटी आंत में। ये जो छोटी आंत है ये राउंड शेप में पड़ी हुई इकट्ठी सी, ये दिख छोटी नहीं है, नाम ही छोटा है इसका, लेकिन हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है सबसे बड़ा भाग होता है, ये होती है कितने मीटर की, 6.5 मीटर की होती है। ओवरऑल तो 9 मीटर की होती है मुंह से लेकर एनस तक, लेकिन सिर्फ छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 6.5 मीटर की। अब यहाँ पे एक बात और है, वो जो समझने वाली बात ये है कि जो छोटी आंत होती है ना, ये हर प्राणी में अलग अलग होती है। जो प्राणी घास फूस खाते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई अलग होगी, जो सिर्फ मीट खाते हैं उनकी लंबाई आंत की अलग होगी, और जो दोनों चीज़ खाते हैं उनकी आंत की लंबाई अलग होगी। जैसे कि हमारे पास बकरी है या गाय है, गाय और बकरी सिर्फ घास फूस खाते हैं, तो इनकी जो लंबाई है छोटी आंत की वो बहुत लंबी होगी, कंपेयर करें अगर जो लॉयन से, क्योंकि शेर जो होता है, शेर हमेशा मीट खाता है, वो कभी तो घास फूस खाता नहीं है, तो मीट ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनकी छोटी आंत छोटी होती है लंबाई में। लेकिन जो जीव घास फूस खाते हैं उनकी छोटी आंत बड़ी होती है उनके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है फूड, उसको पचाने में थोड़ा समय लगता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी 6.5 मीटर हो गई हाइट, वो जो लंबाई, तो ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा खाना यहाँ से आता हुआ छोटी आंत में आ गया। जैसे ही खाना हमारा छोटी आंत में पहुंचता है, तुरंत आपको दिखाई देगा लिवर इसके अंदर दिख रहा है, लिवर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लिवर। ये जो लिवर है ये अपना काम करना शुरू कर देता है, और सिर्फ ये नहीं करता, उसके बाद जो पैनक्रियाज आप दिखाई दे रही है, यहाँ पे पत्ती से दिखाई दे रही है ना आपको, वो पैनक्रियाज ग्रंथि है, वो भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, ये भी दोनों काम अपना शुरू कर दें करना। ये काफी बड़ी होती है ग्रंथि, पैनक्रियाज छोटी मोटी नहीं होती, ठीक ठाक होती है। लेकिन लिवर, मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंदर जो ग्रंथि होती है वो हमारी लिवर ही होती है। और लिवर की एक खासियत और है, लिवर जो है, अगर जो जैसे मान लो कुछ लोग हैं, कुछ नशा करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, और लिवर कुछ खराब हो गया, तो अगर जो लिवर 10% भी बचा रह गया ना, तो बाकी 90% अपने आप बन के तैयार हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, हमने क्या करा, छिपकली की पूंछ तोड़ दी, तो जब छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो कुछ दिनों के बाद में आप क्या देखते हैं, छिपकली की पूंछ वापस से आ जाती है ना। बिल्कुल लिवर भी ऐसा ही है। अगर हमारा लिवर थोड़ा खराब हो गया या 50% भी खराब हो गया किसी वजह से, लिवर हमारा इन्फेक्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, किसी नशीली चीज़ों की वजह से खराब हो गया, तो बाकी का जो कटा खराब जो एरिया है उसको निकाल के बाहर कर देंगे, और जो बचा हुआ था वो पूरा वापस से रीजनरेट हो जाएगा, पूरा पूरा लिवर दोबारा से बन जाता है। यही एक ऐसा ऑर्गन है लिवर, ठीक है। ग्रंथि भी है, तो एक हमारे पास लिवर ग्लैंड है, एक पैनक्रियाज है, दोनों की दोनों एक्टिव हो जाती हैं। कब? जब खाना हमारा छोटी आंत में पहुंचता है तब। और जब खाना हमारा छोटी आंत में आ गया तो लिवर ने क्या काम करा, इसने एक जूस बनाया जिसका नाम है बाइल जूस। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से बातें। बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस का जो रंग होता है हल्का हल्का ग्रीन और येलो होता है, मतलब पीला पीला सा और हरा हरा सा होता है। और हरा और पीला इसका मतलब बेस है, इसका मतलब कैसा है, बेस है। तो इसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक होता है। और जब ये बेसिक है तो भैया खाने में तो मिलेगा ये, तो खाने को भी कैसा कर देगा, खाने को कर देगा फिर से बेसिक। लेकिन खाना ऊपर कैसा था, जब खाना पेट में था तो एसिडिक था ना, खट्टा था, क्योंकि वहां पे HCl था। तो जब खाना वहां से पेट में आया, मतलब छोटी आंत में आया, तो छोटी आंत में बाइल जूस खुद बेसिक कलर का, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसने खाने को क्या कर दिया, खाने को फिर से बेसिक कर दिया, खाने को फिर से इसने क्षारीय बना दिया। अब जब खाना क्षारीय बन गया, अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, कि जो लिवर है बाइल जूस तो बनाता है, जो कि पीले रंग का होता है, येलो रंग का होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में जो है ये स्टोर होता है हमारा क्या, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में। और कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और सॉल्ट सा इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फैट्स को तोड़ते हैं। जो लिपिड्स हमारे पास में होते हैं, जो फैट्स हमारे पास में फूड में होते हैं, उनको तोड़ने का काम कौन करते हैं, सॉल्ट्स करते हैं। और ये बेसिक खुद होता है, तो खाने को कैसा कर देता है, बेसिक कर देता है। इतना काम तो इसका लिवर के द्वारा निकाले गए केमिकल का। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो है ग्रंथि है, पैनक्रियाज जो ग्रंथि है ये एक जूस निकाले जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। ये रहा पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें हैं।
उसमें एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। एमाइलेज तो काम करता है स्टार्च को तोड़ने का, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब माउथ के अंदर था सलाइवा एमाइलेज वहां पे ग्रंथि निकली थी, वो कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है ना। हाँ, तो सेम काम है, ये एमाइलेज तोड़ता है किसको, स्टार्च को तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है, जैसे वहां पे पेट में था पेप्सिन, ऐसे यहाँ पे है हाथ में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये निकालता है प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन्स को तोड़ता है। और वहीं बात करते हैं लाइपेज की, लाइपेज क्या करता है, फैट्स को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। और यहाँ पे फैट्स को तोड़ने का काम करता है, सॉल्ट्स भी काम करते हैं। तो इतना काम हमारा होता है। इतना काम होने के बाद में हमारा फूड एंटर कर जाता है किसके अंदर, बड़ी आंत में। ठीक है, यहां तक जो खाना हमारा बना टूटा, उसके बाद में क्या होगा, इसी में अभी दौरान इसी दौरान क्या होगा कि खाना जब हमारा टूट गया, ये सब काम निकल के आगे सब टूट गया, तो छोटे छोटे पार्टों में भोजन टूट गया। अब वो इतने छोटे पार्टों में टूट गया, इतने छोटे पार्टों में टूट गया कि जो छोटी आंत है डायरेक्ट ऐसे ब्लड में चला जाता है। जो छोटी आंत की दीवार होती है ना, वहां से ब्लड में चला जाता है। कैसे, छोटी आंत की जो दीवार होती है, अगर जो मैं छोटी आंत को बनाऊं इस तरीके से, ये जो आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन इसको अगर मैं जूम कर दूं तो जूम करके पता कैसी बनेगी, ऐसी। ये इसको बोलते हैं विलाई, VILLI, विलाई। विलाई जैसी संरचना पाई जाती है छोटी आंत में। ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे मूव कर देते हैं उंगली की तरह, उंगली नुमा संरचना है। तो यहां से जो खाना है ना, जो हमारा बहुत डाइजेस्टिव फूड है, बहुत छोटा छोटा हो गया है, वो ब्लड में डायरेक्ट क्या होता है, ऐसे मिक्स हो जाता है। क्योंकि इससे इसका एरिया बढ़ जाता है, तो इसको जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ज्यादा फूड चला जाएगा और इजिली चला जाएगा। तो ये काहे में चला जाता है, ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। तो यहां से हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है अगले टॉपिक की, नेक्स्ट। ये तो खत्म हो गया यहाँ पे हमारा। अब आती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये फूड है, यहां से हमारा किस में चला गया, बड़ी आंत में चला गया हमारा भोजन। हाँ, एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में हमारा खाना बड़ी आंत में पहुंच गया। देखो, जितना खाना हमने खाया वो सब धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद में खाना ब्लड में जा रहा है, और ब्लड में जाने के बाद में वहां से एक हम प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन, जिससे हम एनर्जी लेते हैं। तो जितनी हमने एनर्जी ले ली, लेकिन कुछ फूड ऐसा बच गया ना जिससे हमने एनर्जी नहीं ली, जिसका हमने यूज नहीं करा, तो उसको हम यूज नहीं करते, तो उस वाले फूड को हम स्टोर कर देते हैं किसके अंदर, लिवर के अंदर। जौन सा फूड हमने यूज नहीं करा, उस फूड को हम लिवर के अंदर यूज कर देते हैं। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर देते हैं हम, फूड स्टोर कर देते हैं। फूड को हम स्टोर कर देते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। ठीक है। हाँ, सवाल बनता है कि भाई जैसे पौधे हैं, पौधे अपना खाना किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। ऐसे ही एनिमल्स भी अपना खाना किसके रूप में यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, लिवर में करते हैं। इतना काम हो गया। और उसके बाद में जो हमारा जो फूड है वो हमारा बड़ी आंत में पड़ा रहता है, और यहाँ पे पड़ा होने के बाद में यहाँ से उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो अणु हैं, वो ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और जो हमारा जो सॉलिड जो बचती हैं चीजें, उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसको बोलते हैं उत्सर्जन, इजेशन बोलते हैं। इस तरीके से आपका जो डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब बताइए आप मुझे, अगर आपको कोई डाउट है तो। बहुत बारीक बारीक, बड़ी मोटी मोटी, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं। एक बार उसको सरसरी निगाहों से देख लो फटाफट से, ताकि आपको भी आसानी हो जाए समझने में। जल्दी क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं। खाना माउथ के अंदर आएगा। जब खाना माउथ के अंदर आएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बैक्टीरिया को किल करा जाएगा, किल बैक्टीरिया। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा, उसको कटिंग की जाएगी खाने की, और मिक्स किया जाएगा। मिक्स कौन करती है, टंग करती है। और ये इन दोनों कौन काम करता है, सलाइवा, एमाइलेज। ये काम तो माउथ के अंदर होता है। आया पेट में खाना, जब पेट में आया तो पेट में HCl है जो खाने को तोड़ता है, यही काम दोबारा से इस करता है। फिर म्यूकस है, वो एक बनाता है प्रोटेक्टिव लेयर। और फिर हमारे पास पेप्सिन है, वो क्या तोड़ता है, वो प्रोटीन्स को तोड़ता है। फिर एक हमारा जो पैनक्रियाज है वो 3 बनाता है। वो पहला तो बनाता है एमाइलेज, मार्कर कहाँ है, ये रहा। पेप्सिन, पैनक्रियाज जो होता है वो बनाता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज तोड़ता है फैट, ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन, और एमाइलेज तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट। ये काम इतना है। फिर बात बचती है बाइल जूस की। तो बाइल जूस पीले कलर का होता है, उसमें कुछ सॉल्ट होते हैं जो फैट को तोड़ते हैं, और वो खाने को कैसे बनाया जाता है, बेसिक बनाया जाता है। क्योंकि खाना बेसिक होगा तभी वहाँ पे कार्रवाई होगी आंत के अंदर। भाई बात है कि कभी एसिड बना, कभी बेस बना है। तो ये ऐसे बन रहा है कि जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस तो ठीक है, लेकिन जो आंतों के अंदर जो कार्रवाई होगी वो तभी होगी जब खाना हमारा बेसिक नेचर का होगा।
फिर उसमें आंत में विलाई नाम की संरचना होती है, उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हल्के हल्के धागे जैसे होते हैं आंत के ऊपर। वहां से खाना सारा सारा हमारा ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद हम खाने को हम यूज कर लेते हैं अपने एनर्जी ग्रुप में, और जो वेस्ट बचते हैं वो बड़ी आंत से बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम अगेन आपको दोबारा से बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।